इस प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भरोसा मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए चाणक्य नीति के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि प्रिय दोस्तों, चाणक्य नीतियों को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। तो हमारी इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चाणक्य जी कहते हैं, दुष्ट स्वभाव वाली, कड़वे वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त मित्र, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला, मुंह फट नौकर और उस घर में निवास जहाँ पर सर्प रहता हो, ये सभी बातें मृत्यु के समान हैं। अर्थात वहाँ पर रहने से आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये सभी बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट व उल्टा स्त्रियां होती हैं, वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई भी बस नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुड़ते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अंदर ही अंदर कुड़ते कुड़ते वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। न जाने वो कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी होता है और वो आपको लौटकर जवाब देने लगे, वो आपको कभी भी असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान होता है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो, वहां रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ना जाने कब आप सर्पदंश के शिकार हो जाएं और आपकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए अपनी रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन प्रिय मित्रों, परंतु धन और स्त्रियों से आवश्यक ये है कि व्यक्ति अपनी स्वयं की रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे, क्योंकि समय पड़ने पर संचित धन से ही रक्षा कर सकते हैं। और धन से भी अधिक जरूरी ये है कि समय पड़ने पर अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी होती है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां पर धन काम नहीं आता, वहां पर जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में पत्नी की वृद्धा अवस्था में अहम भूमिका होती है। और प्रिय दोस्तों, मेरा विचार ये भी है, धन और स्त्री से भी अधिक अपनी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो जाएगा तो धन और स्त्री का अस्तित्व क्या रह जाएगा, अर्थात उसका क्या होगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखने में आया है और उपनिषद के रहस्य भी कहते हैं कि कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता, सभी स्वयं से ही प्रेम करते हैं। प्रिय दोस्तों, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, अर्थात चलायमान है, वो तो संचित करने पर भी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को चाहिए वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे ये नहीं जानते, ये लक्ष्मी भी चलायमान है, किसी एक के पास नहीं ठहर सकती। आज हमारे पास तो कल दूसरे के पास चली जाती है, अर्थात किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में वह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी भी समय नष्ट हो सकता है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जिस देश में आदर सम्मान नहीं और जीविका का कोई साधन नहीं, जहाँ कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना नहीं, ऐसे देश व गांव के लिए छोड़ देना ही चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी अन्य देश या अन्य स्थान पर जाने का प्रयोजन ये होता है कि वहां जाकर नई बात, नई विद्या, नया रोजगार और नए गुण सीख सकेंगे। परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की
संभावना ही ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जहां श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य ये 5 चीजें ना हों, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है और वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है और रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ पर ये 5 चीजें ना हों, उस स्थान को अतिशीघ्र त्याग देना ही बेहतर है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सारी बातें तो ठीक हैं, परंतु जिसके साथ हमें अपना जीवन काटना है, जिसके साथ हमारे 7 फेरे पड़े हैं, जिसके साथ हमने जीने मरने की कस्में खाई हैं, 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया है, यदि वही धोखेबाज निकल आए तो क्या करना चाहिए और हमारे विचारों से विपरीत चलने लगे तो इसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है। ऐसी स्त्रियों पर भरोसा करें या ना करें। आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जानते हैं कि जो स्त्रियां हमारे भरोसे का खून करती हैं, उनसे कैसे बचा जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार एक भ्रष्ट और बुरे चरित्र वाली स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती हैं। वो हमेशा दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं। ऐसे में उसके लिए उसका पति ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि वही उसकी मनसा के बीच बाधा बनता है। स्त्री की सुंदरता को देखकर उस पर भरोसा करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। बाहरी सुंदरता से अधिक जरूरी है उसके अंदर पाए जाने वाले गुण। सुंदरता से अधिक स्त्री के संस्कार और शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। धर्म कर्म में आस्था कम रखने वाली स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिय मित्रों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री में लालच की भावना बहुत खतरनाक होती है। ये न केवल घर की शांति भंग कर देती है, बल्कि कई बार पूरे परिवार व कुल की बर्बादी का कारण बनती है। अहंकारी स्त्री से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती हैं। ऐसे में ना तो वह अपने ज्ञान बुद्धिमानी का उपयोग कर पाती है, साथ ही उसका ऐसा व्यवहार सुख समृद्धि भी समाप्त कर देता है। कोयल की मीठी वाणी अर्थात उसका कर्ण प्रिय सुर ही उसका रूप है। कोयल भी कौवे के समान काली और कुरूप होती है, परंतु उसका सुर लोगों के कानों को इतना मधुर और प्रिय लगता है कि वे उसके कुरूप होने की उपेक्षा करके और उसकी भद्दी शकल पर ध्यान ना देकर उससे स्नेह करने लगते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों का सच्चा सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। यदि रूपवती स्त्री चरित्रहीन है तो उसके रूप सौंदर्य की दृष्टि से साधारण होने पर भी पतिव्रता स्त्री अपनी स्वामी भक्ति से पति की चहेती बन जाती है और जीवन भर उसका प्रेम पाती है। प्रिय दोस्तों, विद्या रूप हीनों का रूप है, इसी प्रकार क्षमा तपस्वी का श्रृंगार है। आचार्य चाणक्य जी के महत्वपूर्ण कथनों में से ये एक है। नारी और पुरुष की समानता व श्रेष्ठता का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि नारी में पुरुष की अपेक्षा 2 गुना भोजन करने की क्षमता होती है, जबकि लज्जा 4 गुना अधिक पाई जाती है और साहस 6 गुना अधिक होता है। नारी और पुरुष में कौन कौन कितना उच्च होता है, ये तो गुणों के आधार पर ही तय होता है, किंतु आचार्य चाणक्य जी का कथन है कि नारी पुरुष से उच्च ही होती है, चाहे मामला काम वासना का ही क्यों ना हो। वह कहते हैं कि स्त्री में काम वासना पुरुष की अपेक्षा 8 गुना अधिक होती है। और आगे आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि नदी के तेज बहाव के कारण उसके तट पर खड़े वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नारी किन्हीं भी कारणों से दूसरों के घर पर रहती है, वह भी सदैव लांछित ही होती है, क्योंकि उसके लिए अपने सतीत्व की रक्षा करना अत्यंत कठिन होता है। अर्थात नारी को दूसरों के घरों में नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार जिस राजा का कोई मंत्री नहीं होता, वह भी विनाश के कगार पर रहता है। अतः उचित परामर्श एवं सहयोग के लिए राजा के पास मंत्री का होना आवश्यक होता है। ये सभी बातें मिथ्या नहीं वरन उपयोगी हैं, जिनका पालन करना बहुत ही हितकारी होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए अब बताते हैं कि वो कौन सी स्त्रियां हैं जिन पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, नंबर 1,
जो स्त्री बात बात पर रोती और हंसती हो उस पर कभी भी विश्वास ना करें। नंबर 2, जो स्त्री अधिकतर समय अपने यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिताती हो और अधिक समय तक घर से बाहर रहती हो, घर में उसका जी नहीं लगता हो, ऐसी स्त्री पर कभी भी विश्वास ना करें। नंबर 3, जो स्त्री अपने घर पर समय ना बिताकर किसी दूसरे के घर पर अधिक समय बिताती हो उस पर कभी भी भरोसा मत करना। नंबर 4, जो स्त्री पति के आने पर खुश ना होती हो, उसका मनचाहा काम ना करती हो, सीधे मुंह बात ना करती हो, बात बात पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाती हो, ऐसी स्त्रियों पर कभी भी भरोसा व विश्वास ना करें, वो आपको कभी भी धोखा दे सकती हैं। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।